आज हम दिमाग के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने वाले हैं। ये वो राज हैं जो हमें शायद स्कूल में कभी नहीं सिखाए गए, लेकिन हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि किसी का नाम सुनते ही दिमाग से निकल जाता है, पर सालों पुरानी कोई छोटी सी बात एकदम साफ याद रहती है। ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबको परेशान करती है। आखिर हमारा दिमाग कैसे फैसला करता है कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है? तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे फिल्टर करता है, और सबसे जरूरी बात, हम अपनी याददाश्त को एक सुपर पावर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मेमोरी कोई एक बटन दबाने जैसा काम नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 3 हिस्से हैं, और यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। इसे ऐसे समझते हैं, जब हम कोई नई जानकारी सुनते या देखते हैं, ये है एनकोडिंग। जब हमारा दिमाग उस जानकारी को संभाल कर रखता है, ये हुआ स्टोरेज। और जब हम बाद में उस जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं रिट्रीवल। सिंपल है ना? अच्छा, अब यहाँ एक और मजेदार बात आती है। हमारी मेमोरी 2 तरह की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म, जो बस कुछ पलों की मेहमान होती है, और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म, जो जिंदगी भर साथ रह सकती है। भूलने का सारा खेल इसी बात में छिपा है कि कोई जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक का सफर कैसे तय करती है। याद है जब किसी ने फोन नंबर बताया हो और उसे कहीं लिखने से पहले ही दिमाग से गायब हो गया? बस वही है शॉर्ट टर्म मेमोरी का खेल। ये बहुत ही कह सकते हैं फिसलने वाली होती है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमारा दिमाग सब कुछ सेव नहीं करता, वो बहुत स्मार्ट है। उसके पास एक कमाल का फिल्टरिंग सिस्टम है जो ये तय करता है कि क्या याद रखने लायक है और क्या नहीं। तो ये फिल्टर काम कैसे करता है? 3 मेन ट्रिगर्स हैं जो दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अरे ये जरूरी है, इसे सेव कर लो। पहली, जब कोई चीज इमोशनल हो। दूसरी, जब वो जरूरी हो। और तीसरी, जब उसे बार बार दोहराया जाए। ये इक्वेशन बहुत ही पावरफुल है। यही वो वजह है कि जिन चीजों से हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, वो यादें हमारे दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह छप जाती हैं। और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मैथ्स के फॉर्मूले में भला क्या इमोशन होगा, इसलिए वो अक्सर दिमाग से निकल जाता है। लेकिन पहली मुलाकात की यादें वो इमोशन से भरी होती हैं, इसलिए वो हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असली सवाल तो ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे याददाश्त को सच में बेहतर बनाया जा सकता है। पहली ट्रिक है विजुअलाइजेशन, यानी मन में तस्वीर बनाना। जब हम किसी नई जानकारी की एक इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो वो बहुत मजबूती से वहां बैठ जाती है। इससे वो जानकारी एकदम साफ और यादगार बन जाती है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि भाई ये जानकारी जरूरी है, और यही दोहराव उस जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करने के प्रोसेस को ताकत देता है। ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, एसोसिएशन, मतलब चीजों को जोड़ना। जब हम किसी नए फैक्ट को अपनी किसी पुरानी याद से जोड़ देते हैं, तो हम मानो ज्ञान का एक जाल बुन लेते हैं। इससे उस नई जानकारी तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। देखिए कितना आसान है। रवि का मतलब सूरज होता है। अब जब भी वो इंसान मिलेगा तो दिमाग में सूरज की तस्वीर चमकेगी और नाम अपने आप जुबान पर आ जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अच्छी नींद। पता है, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारियों को एक लाइब्रेरियन की तरह सही जगह पे लगा रहा होता है। अच्छी नींद के बिना ये सारा काम अधूरा रह जाता है। याद है हमने एनकोडिंग की बात की थी, यानी जानकारी लेने का पहला स्टेप। अगर उस पहले स्टेप में ही हमारा ध्यान कहीं और है, तो दिमाग उस जानकारी को कचरा समझकर तुरंत डिलीट कर देता है। इसलिए फोकस सबसे जरूरी है। तो ये रही हमारी मेमोरी टूल किट। इन 5 चीजों को हमेशा याद रखिए: विजुअलाइजेशन, रेपिटेशन, एसोसिएशन, अच्छी नींद और पूरा फोकस। ये याददाश्त को तेज करने के सबसे मजबूत औजार हैं। अब एक ऐसी बात जो शायद आपके होश उड़ा दे, क्या हमें अपने दिमाग की असली स्टोरेज कैपेसिटी का कोई अंदाजा भी है? जी हाँ, 2.5 पेटाबाइट्स। ये इतना ज्यादा डेटा है कि अगर कोई 300 सालों तक लगातार HD वीडियो रिकॉर्ड करता रहे, तब भी ये मेमोरी नहीं भरेगी। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब अपने सिर में एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल डिवाइस लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसकी क्षमता का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं।
तो इस पूरी बातचीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम सच में अपनी याददाश्त के मालिक बन सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। और जो तरीके हमने अभी सीखे वो इसी दिशा में पहला कदम है। तो अब जब ये पता चल चुका है कि ये मुमकिन है, तो सोचने वाली बात ये है कि इस कमाल की सुपर पावर के इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद खोजना है।